क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपको अपनी लाइफ को रीसेट करने की ज़रूरत है कि आप स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मैं दोबारा शुरुआत करूँ सो दैट मेरी लाइफ एक्चुअल में अच्छे से चलनी स्टार्ट हो जाए? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना यही सोचते हैं कि स्टार्टिंग ओवर रिक्वायर्स मेकिंग अ ह्यूज डिसीजन। शायद हमें अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी, शायद हमें शहर बदलना पड़ेगा, या फिर हमें अपने रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा, या फिर इंटायरली एक नया वर्जन निकल के आना पड़ेगा खुद का। बट एक्चुअल में एज अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव नोटिस समथिंग डिफरेंट, और वो ये है कि देखो, लोगों की लाइफ ना सिर्फ एक ड्रामेटिक मोमेंट की वजह से चेंज नहीं होती है, बल्कि स्मॉल रिपीटेड एक्शंस अगर कोई इंसान करता है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सो अगर आप एक ऐसे सीजन में हो वेयर यू नीड अ फ्रेश स्टार्ट, देन लेट्स गेट इट टू दिस वीडियो। Hi guys, welcome back to my channel. I'm Richa. I'm a counseling psychologist and a content creator, and I'm so happy to see you all here. I think before we start with this video, I want to get clear on one thing, that आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ पर सबसे पहले चेंज लाने की ज़रूरत है? Is it your health, your finances, your relationship, your confidence? What is it? You can write it in your notebook or you can tell me in the comments. Because सिर्फ ये कहना कि आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है या फिर I want to be better is too vague for your brain to act on it. So just reflect on it and let's get into the video. ऑल राइट गाइज, लेट्स बिगिन। सो देखो गाइज, फर्स्ट स्टेप तो हमने वीडियो के इंट्रो में ही डिस्कस कर लिया है, दैट आपको क्लियर होना है कि आपको हर एरिया में चेंजेस क्या लाने हैं, कहाँ पर आप लैक करते आ रहे हो एंड व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू वर्क टुवर्ड्स। क्योंकि हम जितना क्लियर होंगे उतना ही जल्दी हमारा ब्रेन उस चीज़ पे एक्शन लेने के लिए रेडी होगा। सो यू कांट बी कन्फ्यूज, यू कांट बी गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू योर ब्रेन। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि आपको फिट होना है, ओके, बट अगर आप सिर्फ ये रखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कौन से एक्शन से एक्चुअल में शुरुआत करो, राइट? सो आपको ये गोल रखना है दैट इन ऑर्डर टू गेट फिट मुझे 8000 स्टेप्स वॉक करने हैं डेली, या फिर 3 टाइम्स वर्कआउट करना है एक हफ्ते में, लाइक गेट वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चीज़ें एक्चुअल में करनी है सो दैट उसके रिलेटेड आप एक्शन ले सको। अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि आप अगर सोचते हो कि यार मुझे करियर में ग्रो होना है, वांट टू वर्क ऑन माय करियर, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिसाइडिंग कि मुझे करियर में इंप्रूव होना है, आप लिख सकते हो कि आई वांट टू स्पेंड 30 मिनट्स अ डे वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल, या फिर मैं ये एक्शंस लूँगा सो दैट मेरी करियर में ग्रोथ हो, ओके? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इंस्ट्रक्शंस को बेटर फॉलो करता है रादर देन जस्ट विशेस। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ का आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ओके? अगर आप सोचते हो कि यार मुझे इतना हाइक चाहिए, या मुझे प्रमोट होना है, या मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, बट हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, तो नेचुरली हम एक्शन भी डिले करते रहते हैं क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता होता। लेकिन जब हम उनको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं कि स्मॉलेस्ट स्टेप मुझे ये लेना पड़ेगा एंड मुझे पता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, देन वी गेट एक्चुअली ऑन दैट सब्जेक्ट एंड हम उस चीज़ पे एक्शन लेते हैं एंड वो चीज़ धीरे धीरे हमारे रिजल्ट की तरफ या अच्छे आउटकम की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द थर्ड टिप कि जितना स्मॉल आप स्टार्ट कर सकते हो उतना स्मॉल करो, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वो कंपाउंड होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक ही बारी में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपको पता है कि आपने सारा साल पढ़ाई नहीं की और फिर एक ही दिन पहले पेपर के आप पढ़ना शुरू कर देते हो। सो जब आप ऐसा करते हो तो आप क्लियर तो कर सकते हो कोई चीज़, लेकिन आप बर्न आउट हो जाते हो, आप थक जाते हो, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो, एंड विच इज़ वाई हम किसी भी चीज़ को ना रेगुलरली ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर आप स्मॉल टास्क एवरी सिंगल डे थोड़ा थोड़ा करके रखोगे, देन इवेंचुअली इट विल टर्न इनटू अ हैबिट एंड इट विल लीड टू योर आउटकम विदाउट यू गेटिंग बर्नड आउट। ऑल राइट गाइज, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको अब क्या करना है, आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है, वो भी इजी स्टेप्स के साथ, ओके? लेट्स से कि आपको अपने वर्क असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये लिखोगे तो नेचुरली आप उसको पुट ऑफ करते रहोगे, यू कांट बी दिस न्यू वर्जन, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने आप को टाइम दे सकते हो कि यार मैं आधा घंटा इस चीज़ पे बस काम करूंगी, जितना हो गया, नहीं हुआ, ठीक है? या फिर आपको अपना रूम साफ करना है बट यू फील लाइक यार मेरे से नहीं हो रहा है, या बहुत बड़ी चीज़ लग रही है सारा रूम साफ करना, राइट? तो जस्ट गिव योर सेल्फ 5 मिनट्स, जस्ट राइट इट इन योर टू डू
लिस्ट कि मुझे सिर्फ 5 मिनट निकाल के जस्ट एक टेबल साफ करना है या फिर मुझे जस्ट कपड़े फोल्ड करने हैं, लाइक दैट, ओके। एंड जब आप मोमेंटम में घुस जाते हो ना तो चीज़ों को कंप्लीट करना ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू जब हम मोटिवेशन आने का वेट करते हैं या फिर एक बड़ा सा टास्क लिख देते हैं जो हमारे लिए करना इतना मुश्किल हो जाता है। सो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए अपने आप को छोटे से छोटा टास्क दिया करो एंड उसके बेसिस पे यू जस्ट गेट ऑन विथ योर लाइफ। द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, ना कि परफेक्शन को, ओके। सो आप एक ऐप यूज़ कर सकते हो, यू कैन ट्रैक इट इन योर नोटबुक, यू कैन मेक डिफरेंट स्ट्रीक्स एंड आप नोटिस करो कि ओके जो भी आप गोल कर रहे हो उसके रिलेटेड आप कितना वर्क पुट इन कर रहे हो एवरी सिंगल डे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो, ओके। ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर बार पता है क्या होता है, हम ना जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं या हम जल्दी रिजल्ट्स देखना चाहते होते हैं, जिसकी वजह से हम छोटे छोटे जो अगर थोड़ा सा भी हम फेल हो जाएं किसी चीज़ में तो हम उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं या हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही है, राइट। कोई जिम जाना स्टार्ट करता है, उसको 1 वीक में 2 वीक्स में या 1 मंथ में कोई रिजल्ट नहीं लगता है तो उसको लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है या फिर मैं तो फिट हो ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो ये जो माइंडसेट है इससे ब्रेक ऑफ होना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, आप सिर्फ ये नोटिस करो कि हाँ मैं जा रही हूँ जिम, मैं जा रही हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ कि मैं इतने दिन जिम नहीं गई या फिर फोकसिंग ऑन कि यार इतना मेरा कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो, आप अपने स्मॉल एक्शंस पे फोकस करो जो कि राइट डायरेक्शन के टूवर्ड्स फोकस्ड हैं। एंड ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए कि आप कितना एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो, ट्रैकिंग वुड एक्चुअली हेल्प। एंड just understand that perfectionism is not going to lead up to anything, nobody is perfect। जो लोग दिखाते हैं ना कि यार मैंने इतना परफेक्टली सब कुछ किया, वो भी परफेक्ट नहीं होते हैं, हर कोई मिस्टेक्स करता है। सो यू नीड टू बी कंपैशनेट फॉर योर सेल्फ एज वेल। आप ये देखो कि अगर 7 दिन में आप 4 बार जिम गए हो या 5 बार आप जिम गए हो, आप 2 दिन नहीं भी गए हो, यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट ग्रेस। या फिर पहले जब आप जाते ही नहीं थे जिम और आप अब इस हफ्ते 2 बार गए हो, 3 बार गए हो, दैट इज स्टिल प्रोग्रेस, दैट इज स्टिल ग्रोथ। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि यार परफेक्शन नहीं आ रही, मैं 7 के 7 दिन नहीं गई या नहीं गया, राइट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहे होते हो, रीसेट कर रहे होते हो, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट एंड ट्रैकिंग रियल प्रोग्रेस इज वॉट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। Another important tip is, guys, please practice gratitude and affirmations। जब हमारी लाइफ एक्चुअल में अच्छी नहीं चल रही होती है या हमारा सारा फोकस होता है कि यार मुझे ये चीज़ चेंज करनी है अपनी लाइफ में, इस चीज़ को रीबिल्ड करना है, तो हम कंप्लीटली मिस आउट कर देते हैं उन चीज़ों पे फोकस करना जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में अच्छी चल रही होती है, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना एंड जो छोटी छोटी प्रोग्रेस आप मेंटेन कर रहे हो या बना रहे हो, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज वेन वी लूज ट्रैक ऑफ द थिंग्स दैट आर वर्किंग आउट फॉर अस, तो हमारी लाइफ को देखने का नज़रिया जो है, जो आउटलुक है, वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। फिर जब हमें कोई चीज़ नहीं भी वर्कआउट हो रही होती है अपनी लाइफ में या थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रही होती है, तो हमें वो चीज़ ना इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देती है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड हम अपने रियल गोल्स पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली ग्रो एंड आप चाहते हो कि कंपाउंड हो एंड आपकी लाइफ एक्चुअल में चेंज हो, तो शुक्र की भावना रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका बाकी गोल्स को परस्यू करना है। ये जो हैबिट है ये आपके ब्रेन को पॉसिबिलिटी के टुवर्ड्स फोकस रखती है रादर देन डेफिशिएंसी। एंड या यू कैन यूज एप्स, आई लिंक इट इन माई डिस्क्रिप्शन, जो ऐप मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ फॉर ट्रैकिंग माई ग्रैटिट्यूड। एंड या फिर आप सिंपल रेगुलर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो, कोई जर्नल भी यूज़ कर सकते हो टू राइट डाउन एफर्मेशंस एंड वट एवर you are grateful for. It will literally change your life and your outlook towards life. Alright guys, I hope you like this video and अगर आपको ये पसंद आई तो do share it with someone जो अपनी लाइफ को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। And if you are also doing the same, then do let me know in the comments कि आप कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप इंक्लूड करना चाहते हो, कौन सा ऐसा चेंज है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहोगे। And yeah, if you like this video, please subscribe to my channel and I'll see you next time. Bye bye, take care.